सूत्र है 25वां। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती है, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती है तथा स्वभाव से ही लय हो जाती है। इसमें बता रहे हैं राजा जनक अष्टावक्र के सामने अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण से वे आत्मानुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं, इसका सारा निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे अष्टावक्र को विश्वास हो जाए कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र ही है। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया। मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, इस सागर की तरंग मात्र नहीं हूँ, बल्कि विशाल महासागर हूँ। महासागर तो पहले भी था, किंतु अहंकारवश अज्ञानवश मैं अपने को उस अनंत महासागर से भिन्न तरंग मात्र मानता था। यह अज्ञान मेरे में चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गई थी। आज ये सारी भ्रांति मिट गई है, वह मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अहंकार मिट गया, भिन्नताएं समाप्त हो गई, एकत्व का बोध हो गया, व्यष्टि एवं समष्टि का भेद खत्म हो गया, बूंद से सागर बन गया, अंत से अनंत हो गया, सीमित से असीमित हो गया। बाधाएं समस्त बाधाएं हट गई, संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व मिट गए। अब मैं अकेला ही आत्म रूप में स्थित हूँ। ये गुरु महिमा है। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे उठती है। परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। इसमें ये तथ्य समझने का है कि जब तरंगे शांत हो गई, फिर क्यों उठती है, और उठती है तो इसका अर्थ है अभी शांत हुई नहीं। इसके विषय में जनक कहते हैं कि एक बार सब शांत हो गया, तरंगे उठना बंद हो गई, मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, तरंग नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ, किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता। इसमें तरंगे उठेगी ही। ये वासना की तरंगे फिर भी उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं, किंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं इन सब का दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया, इन्हें केवल देख भर रहा हूँ। पहले ये मेरे ऊपर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासक बन गया। मेरे दृष्टा हो जाने से ये अपने आप उछल कूद करके अपने स्वभाव से ही शांत हो जाती हैं। पहले इन्हें शांत करने के लिए योग, समाधि, जप, तप, उपासना न जाने किन किन विधियों से इनके निरोध की बात सोचता था।